हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए भाई, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है अभी आरआर कॉलेज के अंदर, आरआर कॉलेज के हो या मातस्वी यूनिवर्सिटी के हो, तो उसके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में क्या सिलेबस है और सेमेस्टर सेकंड में क्या सिलेबस है। अधिकतर स्टूडेंट्स भी ये कन्फ्यूज है ना, कन्फ्यूज होते भी हैं भैया, आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको कॉलेज के बारे में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए, बीएससी पार्ट फर्स्ट सिलेबस, सबसे पहले मैं मैथ पास कोर्स वालों को समझाऊंगा। किनको समझाऊंगा? जो मैथ पास कोर्स से हैं, और बाद में आपको समझाऊंगा बायो वाले स्टूडेंट्स को। वैसे इस ईयर से जो एनईपी में आपका जो ऑनर सिस्टम है वो तो एंड कर दिया गया है, ओनली पास कोर्सेज का सिस्टम है जिसमें मैथ पास कोर्स और बायो पास कोर्स है। ठीक है भाई। तो देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपके ओनली कितने पेपर होंगे? 6 पेपर होंगे। मैथ्स वालों की बात कर रहा हूँ वही पहले। कितने पेपर होंगे? 6, जिसमें केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, कंप्यूटर होगा और एनवायरमेंटल स्टडीज होगी। जिसमें देखिए, अब केमिस्ट्री में कौन कौन सी बुक होंगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में? तो वो देखिए, केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में होगी इनऑर्गेनिक। एक तो इनऑर्गेनिक की होगी और एक फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। केमिस्ट्री में दो बुक होंगी, एक इनऑर्गेनिक की और एक फिजिकल की। केमिस्ट्री में टोटल यूनिट कितने होंगी भाई? 4 यूनिट होंगी, जिसमें से 2 यूनिट होंगी इनऑर्गेनिक की और 2 यूनिट होंगी फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देख भी लीजिए, और जो सिलेबस की पीडीएफ है वो ग्रुप में डाल रखी है, और टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एस के पटेल के नाम से, उसमें आपको पूरे सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। अब जो स्टूडेंट टेलीग्राम पर जुड़ नहीं रहे, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं भाई, मैथ्स बाय एस के पटेल के नाम से। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, और जो सिलेबस की पूरी पीडीएफ वहाँ डाल रखी है। ठीक है भाई। सेमेस्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री में दो बुक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। केमिस्ट्री में टोटल सेमेस्टर फर्स्ट में कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है, जिसमें 2 यूनिट किसकी? इनऑर्गेनिक की, और 2 यूनिट फिजिकल की है। अब बात आती है फिजिक्स की पर, तो मैकेनिक्स फिजिक्स एक बुक है भाई, मैकेनिक्स फिजिक्स नेम से। किस नेम से? मैकेनिक्स फिजिक्स नेम से। इसके अतिरिक्त यूज करेंगे होगा, हाँ ठीक है। मैकेनिक्स फिजिक्स, ठीक है भैया। मैकेनिक्स फिजिक्स, इसमें टोटल 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? टोटल 4 यूनिट है। वो आप पीडीएफ में देखना कौन कौन सी यूनिट है। सिलेबस वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, भी पीडीएफ ध्यान रखना। मैकेनिक्स फिजिक्स, अगर कोई ऐड नहीं हो ना, तो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर देना भाई, 5454। ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं उसको ऐड करवा, एक 9116745454। ठीक है भैया। अब देखिए, मैथ्स में भी वो टोटल 4 यूनिट होंगी, जिसमें आपके दो बुकें डिस्क्रीट की है, हाँ, एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी एक डिस्क्रीट की है, एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है। ठीक है भैया। कौन सी? एक डिस्क्रीट की है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है। इंग्लिश में आप देख लेना सिलेबस में पीडीएफ, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट है। 3 मेन सब्जेक्ट है और 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है भैया। इसमें सिलेबस देख लेना कंपलसरी में, वो तो आप एग्जाम टाइम में पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों को पीसीएम पढ़ना चाहिए अभी, क्योंकि आपके टर्म टेस्ट होंगे अक्टूबर के लास्ट में। वैसे मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, टर्म टेस्ट में फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, दो दो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को समझ आ जाना चाहिए, मैथ्स वालों को। केमिस्ट्री में दो बुक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, 2 यूनिट इसकी, 2 यूनिट इसकी। मैकेनिक्स होगी फिजिक्स में, मैथ्स में होगा डिस्क्रीट और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है भैया। इंग्लिश, कंप्यूटर और एनवायरमेंटल स्टडीज, टोटल 6 पेपर हो गए। इसी तरह से केमिस्ट्री सेमेस्टर सेकंड में होगी ऑर्गेनिक की बुक। किसकी बुक होगी? ऑर्गेनिक की बुक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली एक बुक होगी, टोटल 4 यूनिट होंगी। फिजिक्स में होगी शायद वो, देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बुक होगी आपके ना फिजिक्स में, ठीक है। और मैथ्स में तो होगी कैलकुलस। चल रहा कौन सी बुक होगी? कैलकुलस की, कैलकुलस। अब कैलकुलस का जो पार्ट होगा उसमें होगा भाई, एक तो इंटीग्रेशन का पार्ट होगा और एक डिफरेंस, यानी कि अवकलन और समाकलन का पार्ट होगा कैलकुलस में। मैथ्स में कौन सी बुक होगी? एक तो कैलकुलस की होगी, जो कैलकुलस ए की बुक होगी, वैसे उसमें अवकलन का पार्ट भी होगा और समाकलन का पार्ट भी होगा। बहुत से स्टूडेंट्स के पास अलग से बुक होगी, इंटीग्रेशन की अलग और अवकलन की अलग, ठीक है। इंग्लिश, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट का वही सेम सिलेबस है। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो आपके सेमेस्टर सेकंड में कौन सी बुक होगी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी 4 यूनिट है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक होगी, मैथ्स में होगी कैलकुलस की, उसमें आपको इंटीग्रेशन का पार्ट है और डिफरेंशियल का पार्ट, ठीक है भाई, अवकलन और समाकलन का डिफरेंशियल। इंग्लिश, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट। अब देखिए, अब आपको कंपलसरी सब्जेक्ट का सिलेबस और जो मेन सब्जेक्ट है सभी का सिलेबस कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, उस पीडीएफ में आप देखना इस यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, यूनिट सेकंड में कौन कौन से टॉपिक है। लेकिन सिलेबस तो बहुत लंबा छुड़वाता है भाई, लेकिन आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से किस तरह से पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तो कॉलेज में क्लासेज लग रही हैं, उस हिसाब से आप क्लासेज लीजिए, जो सर करवा रहे हैं वही टर्म टेस्ट में वो यूनिट आएंगे और उन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। ये बात कन्फर्म है, जो कॉलेज में इस टाइम सर करवा रहे हैं टर्म टेस्ट में वही आएगा और उसी में से आएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स क्लासेज ले रहे हैं तो कंटिन्यू क्लासेज लें। भाई क्लासेज तो लगती हैं इसी तरह से, और ये नहीं सोचें कोई से भी सेक्शन में ले सकते हैं क्लास। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो स्टूडेंट्स आते हैं सबकी होती हुई हम भी आए थे उसी तरह सब कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जैसे किसी भी सेक्शंस की क्लास लग रही हो ए बी, अभी तो आपके आईडी कार्ड भी नहीं आए, कोई नहीं पूछता, आप किसी भी सेक्शन में जाकर क्लास ले सकते हैं, ठीक है भाई। मैथ्स की अगर कहीं भी क्लास लग रही हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो हम कहीं भी एडजस्ट होकर क्लास ले सकते हैं। सिलेबस तो सेम ही है, आपको समझना चाहिए कि सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक सब कुछ वही है, तो आप कोई से भी सेक्शन में बैठकर क्लास ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ए बी की क्लास लगी है तो सी डी वाले उसमें क्लास नहीं ले रहे, जहाँ आपको क्लास लग रही है वहाँ आपको क्लास लेनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं भाई बायो स्टूडेंट्स पर। अब देखिए, ये जो सेमेस्टर फर्स्ट होगा टोटल 600 नंबर का होगा, ये 650 का। इस अंक के डिवाइडेशन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोबारा से, उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। पास मार्किंग के बारे में टोटल जो अंक्स के लेकर वीडियो बनाई जाएगी, कितने का कौन सा पेपर, किस तरह से पास होना है, कितने प्रैक्टिकल, सब कुछ अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें समझाया जाएगा आपको। लेकिन आपको इतना बता दूँ 6 से 650, ठीक है। अब बायो वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं भाई। केमिस्ट्री के पास रहेगा सेम, सेमेस्टर फर्स्ट में इनऑर्गेनिक और फिजिकल, सेमेस्टर सेकंड में ऑर्गेनिक रहेगा, सेम रहेगा केमिस्ट्री का सिलेबस। अब यहाँ फिजिक्स की जगह उनके पास आ जाएगी बॉटनी, क्या जाएगी? बॉटनी आ जाएगी, और मैथ्स की जगह जूलॉजी आ जाएगी। बॉटनी जूलॉजी, बॉटनी जूलॉजी समझ गए ना, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, कंप्यूटर एनवायरनमेंट। अब ये ध्यान देना, जो स्टूडेंट्स बायो से हैं उनके पास भी हिंदी होगी, इंग्लिश नहीं होगी, उनके पास क्या होगी? हिंदी होगी। इसी तरह से उनके पास क्या होगी? हिंदी। यानी कि जो स्टूडेंट्स मैथ से हैं उनके पास तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्या रहेगी? इंग्लिश रहेगी, और जो स्टूडेंट्स बायो से हैं उनके पास सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश की जगह क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। ये आपको समझ जाना चाहिए। बाकी अगर कंप्यूटर दोनों का सेम रहेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज दोनों की सेम रहेगी, सिर्फ एक सब्जेक्ट का चेंज रहेगा कंपलसरी सब्जेक्ट में, कि मैथ्स वालों के पास इंग्लिश रहेगी, बायो वालों के पास हिंदी रहेगी, इनके पास बॉटनी जूलॉजी रहेंगी, फिजिक्स मैथ्स की जगह। केमिस्ट्री का सिलेबस सबका सेम रहेगा, वही 6 से 650। इसमें थोड़ा सा 6 से 650 ही रहेगा भाई, है ना, ठीक है। 600 का होगा, 650 का। तो भाई सभी का सिलेबस टेलीग्राम पर डाल रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ ज्वाइन करना। और जैसे आपके अक्टूबर में टर्म टेस्ट होंगे तो टर्म टेस्ट से 10-15 दिन पहले जैसे ही सिलेबस कंफर्म हो जाएगा टर्म टेस्ट का, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगा चैनल पर, साथ में उनके नोट्स भी डाल दूंगा टेलीग्राम पर। वैसे जो स्टूडेंट्स नोट्स देखना चाहते हैं कंप्लीट फिजिक्स के, कंप्लीट केमिस्ट्री और मैथ्स के नोट टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, वो नोट्स आप अच्छे से रीडिंग कर लेना, आप सब अच्छे से पास हो जाए, ठीक है भाई।
अब टेलीग्राम चैनल अभी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो। अगर आपको मालूम है चैनल के बारे में, टेलीग्राम के बारे में, तो आप साथी हैं उनको भी बताएं, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। क्योंकि कॉलेज में स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं इधर उधर का भटकते रहते हैं भाई, क्योंकि सिस्टम समझ नहीं आ पाता, कॉलेज का सिस्टम आपको समझ नहीं आ पाता है। ठीक है भैया, तो आपको चैनल से जुड़े रहना है। कॉलेज से रिलेटेड हर अपडेट, टर्म टेस्ट, सेमेस्टर, प्रैक्टिकल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझाई जाएगी। वैसे आप सभी ने देखा होगा जो स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं सर कॉलेज में, है ना, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं भी वो बाजी करते हैं। आपको फालतू की उनके चक्कर में पढ़ना मत। कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, सबका खराब मामला है उनमें से, कोई पास नहीं है ना, सबका यही है। सिर्फ आपको मोटा मोटा सा वैसे ही फेंक जाना और कुछ नहीं है। आपको अच्छे से समझना है तो यहाँ से जुड़िए, आपको सब मिलेगा कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, बेहतर रहेगा। जो स्टूडेंट्स को ठीक लगे तो वही जुड़िए, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, ये बाद में आप लोग पछताओगे। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, जब आप लोगों को मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो सही जुड़िए, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए अभी से, क्योंकि आपके टर्म टेस्ट होंगे अक्टूबर में। तो आप अभी से जो कॉलेज में सर पढ़ा रहे हैं उन नोट्स को पढ़िए। नोट्स वैसे आप सभी लोगों के प्रॉब्लम होगी, कॉलेज में सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम में ही पढ़े अभी ना, तो आप हिंदी मीडियम्स के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे भी मैं आपको वीडियो डालूंगा टर्म टेस्ट से रिलेटेड, होम असाइनमेंट से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर हर टाइम से टाइम उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है भैया। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम अगर नहीं मिले तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है भैया। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और स्टूडेंट्स को भी हो सके हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है भैया। थैंक यू।